मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। माई सेल्फ मनोज कुमार JBT, राजकीय प्राथमिक पाठशाला गिरथौली, ब्लॉक सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा विद्यालय जो है पूरे ब्लॉक में जो है काफ़ी इसका जो फेमस है, यानी कि उसमें जो हम हर साल बच्चों को जो है इसमें हर चीज़ का जो है बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो कल्चर का हो। तो इस बार तो चलो ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन बच्चों ने इस बार ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा भी हमने काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त की है। और अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक के द्वारा जो हमें सही मार्गदर्शन एक शिक्षक के नाते हमें जो एक चुनौतियों भरा जो हमें सिस्टम लगता था, उसे बड़े हद तक जो है उसको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हमें पूरा सहयोग मिला है उससे। और मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को ये अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे इनोवेशंस में जो जीरो इन्वेस्टमेंट को ZIE का जो प्रोग्राम जो है वो अरविंद सोसाइटी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्धि है। हम इस संस्था को जो है अपने तहे दिल से इनका हार्दिक आभारी हैं कि इन्होंने जो है हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है अध्यापकों को जो है प्रशिक्षण करवाया। साथ में हमें एक चीज़ नई सीखने को इसमें ये मिलती है कि अगर अध्यापक के पास जो है, मान लो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं या अध्यापक ऐसे हैं, कोई बच्चों को जो है वो काफ़ी TLM जो है महंगे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें यहाँ पर इसमें कहा गया कि इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलना है, शून्य निवेश करना है। यानी कि हमने सिर्फ अपने विचारों को, अपने जो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे बच्चों तक पहुँचाना है, जो बच्चों के कंसेप्ट हैं कैसे क्लियर करवाने हैं। तो मैंने जैसे ये ट्रेनिंग की, पिछले वर्ष ये ट्रेनिंग करवाई गई थी, 2 बार ये मैंने की हुई है, तो हमें काफ़ी प्रसन्नता मिली कि हमें ऐसे प्रोग्रामों में जाने का मौका मिला। और मैं इस सोसाइटी को ये इस वीडियो में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं इस जो हमारा ZIE का जो प्रोग्राम है, इसके जो ट्रेनिंग लेने का जो मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है कि मैंने इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया। मुझे ऐसे मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने में कई बार दिक्कत होती थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कंसेप्ट को अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में जितनी बार हम उसको बताएं वो भूल जाते हैं कि एक आयत क्या चीज़ है, वर्ग क्या चीज़ है, वृत्त क्या चीज़ है, उसमें केंद्र कहाँ है। तो हर चीज़ को मैंने प्रैक्टिकल उसको बिना शून्य निवेश करके जो है बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके सर्कल बना के उसमें सारा भाग लिया। और उसमें जो है बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि उसका केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट कहाँ होता है। तो सेंटर से वो फिर उसमें डायमीटर और उसमें जो रेडियस है उसका डिफरेंस बच्चों को समझ आया उस एक्टिविटी से। साथ में जैसे रेक्टेंगल बता रहे थे हम कि रेक्टेंगल की डायग्राम बनाइए, तो वो कभी स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर को बोलते हैं, कभी वो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बोलते हैं स्क्वायर है। तो इस कंसेप्ट को भी हमने इसमें पूरा एक प्रैक्टिकल तौर पर किया है और बच्चों की हेल्प इसमें ली गई। उसमें कोई कुछ नहीं किया गया, एक बच्चे की जितनी हमने लंबाई मापी, उसकी दूसरा बच्चा कौन था उसकी लंबाई का इस तरीके से एक्टिविटी की, और दूसरी तरफ जो साइड होती है, ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल की, उसकी जितनी बच्चे की हाइट है उसको मापा। फिर बच्चों को हमने ज़मीन पर लटाकर इसमें ये पूरा बताया गया कि जैसे इस तरफ की एक लेंथ, उसे कहा जाता है जो लंबा भाग है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको हम लेंथ कहते हैं, जिसकी कम होगी उसे ब्रेड्थ कहेंगे। और हमें ये बताना ज़रूरी था कि रेक्टेंगल में जो है वो 4 साइड हैं, उनमें से 2 साइड जो वो सिमिलर होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं उनकी लंबाई, और 2 की एक जैसी होती है, आमने सामने की जो साइड होती हैं। स्पेयर का कंसेप्ट भी बड़ी ईजी से समझे बच्चे। जब एक जैसी हाइट का हमने कोई एक बॉक्स बनाया या हमारे पास कोई स्टिक थी, उसी स्टिक को हमने 4 भागों को उसको मिलाया, तो बच्चों को लगा कि ये तो वर्क का कंसेप्ट तो काफ़ी हद तक बच्चों को जहन जिगर में गया, दिमाग में गया, और बच्चों ने काफ़ी उसको ग्रास्प किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने इस ट्रेनिंग को किया है हमें बहुत इसमें सफलता मिली है। और मैं हार्दिक आभारी हूँ कि मेरा स्कूल जो है वो आने वाले समय में भी एक रोल मॉडल बने हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और मैं फिर से अंत में अपने से अरविंद सोसाइटी की तरफ से मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। नमस्कार।